बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। ये वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पे। नाज़रीन, सुबह सबकी अच्छी होती है, सबको अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना, बड़े सारे प्लान्स होते हैं। रात को सोने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो नींद की खुमारी हमें बिस्तर से उठने नहीं देती, बड़ी प्यारी होती है, सबको नींद बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हम यही सोचे होते हैं 10 मिनट और, 5 मिनट और, 3 मिनट और। कभी अगर बच्चों को स्कूल भेजना है इस चक्कर में बच्चे लेट हो जाते हैं, कभी मियाँ को ऑफिस भेजना है इस चक्कर में मियाँ लेट हो जाता है, अगर हमें कहीं खुद ऑफिस जाना है या कहीं काम पे जाना है हम उसमें लेट हो जाते हैं। हमसे ये जो टाइम की पाबंदी है ना, ये प्रॉपर हो नहीं पा रही होती, जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के लिए ना आपके पास एक पेपर और एक पेन होना चाहिए। रात को आप एक ऐसा खाली पेपर ज़रूर ले लिया करें और उसमें अपनी रात की जो चीज़ें हैं ना वो ज़रूर लिख लिया करें। तो इसमें तो मेरा अपना फर्रा है जो मुझे आपके सामने शो पे अभी बोलना होता है। खैर मैं आपको बताती हूँ कैसे। ऐसे आपने एक पेपर लेना है, ठीक है, उसके बाद आपने एक चार्ट बनाना है रात को सोने से पहले। ये है आपके सुबह के काम, ठीक है, मॉर्निंग वर्क। ऐसे आपने एक कॉलम बना लिया, दूसरा कॉलम आपने बना लिया अपने वो वाले काम जो आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है। एक आपने बना लिया इम्पॉर्टेंट वर्क। इस तरह के 3 आपने अपने कॉलम्स बना लिए। अब ये जो बॉक्सेस आपने बनाए ना, इस बॉक्सेस में होगा ये कि जो आपके बहुत गैर ज़रूरी से ना ज़रूरी से काम है मगर आपको रात को सोने से पहले याद है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी किसी फ़ोन करना है अपनी दोस्त को, सहेली को, जिसको आपने कोई महीने से फ़ोन नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि भाई कल कर लूँगी वो नाराज़ हो जाएगी, कल कर लूँगा वो नाराज़ हो रहा है, तो उसको, या किसी रिश्तेदार को बात करनी है या किसी की खैर खैरियत पूछनी है जो कि आपको लगता है कि आपको एज फैमिली मेम्बर कर लेनी चाहिए, तो उसमें आप नॉट इम्पॉर्टेंट वाली इस बॉक्स में डाल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट काम अगर आपने कहीं जाना है, किसी की तीमारदारी के लिए, किसी के हस्पताल जाना है, किसी की फ़ीस पे करनी है, या अपना कोई बिल जमा करवाना है, या फिर अपने भले मोबाइल के ऐप्स के ज़रिए अपने मोबाइल से अपने बिल या गैस का कोई बिल पे करना है, तो फिर वो आपने इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में लिख दिया, क्योंकि डेट निकल जाए तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। बच्चों को पिक करना है, ये टाइम पिक करना है, इस टाइम पे मैंने अपना जिम जाना है, इस टाइम तक मैंने अपना काम कंप्लीट कर लेना, मैंने हांडी कंप्लीट कर लेनी है, मैंने अपने स्टाफ, अपने घर वालों के साथ किस तरीके से उसकी मैनेजमेंट करनी है, सफाई की और सबको खाना खिलाने की, लंच की, डिनर की, वो सारी मैनेजमेंट हल्की आंच पे लिखे। देखिए आप उसके बाद क्या होगा, एक हफ़्ता करेंगे, ये नहीं कि आपको सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा। ये जो चार्ट मैनेजमेंट मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपने एक हफ़्ता करना है इस प्रैक्टिस को। उसके बाद उस रूटीन में आप इतना ईजी हो जाएंगे कि आप बोलेंगे वाह मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो गई। लोग कहते हैं ना मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, चाबी रखती हूँ भूल जाती हूँ, कहीं जाती हूँ भूल जाती हूँ, बच्चा अपना भूल जाती हूँ, किसी और का बच्चा हाथ पकड़ के लेके निकल जाती हो, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। दालचीनी का पाउडर, मगर वो वाली दालचीनी जो गोल वाली नहीं होती लकड़ी की, ऐसी बिल्कुल गोल घूमी हुई, वो वाली सीधी ऐसे खड़ी दालचीनी नहीं, वो दालचीनी का जो पाउडर है, ये नहीं है तो आप पाउडर बना लें, उसका पाउडर इस्तेमाल करना शुरू कर दें थोड़ा सा चाय में। एक तो आपका वज़न भी बहुत जल्दी कम होगा और नर्वस ब्रेकडाउन के लिए बहुत अच्छा है। उसको आप शहद में, नीम गर्म पानी में, कॉफ़ी में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड। ऐसे ऐसे वज़न भी गायब होता है कि आप बोलते हैं यार ये मेरा वज़न किधर जा रहा है, मैं तो ना डाइट कर रही हूँ, ना कर रहा हूँ, ना मैं जिम जा रही हूँ, ना जा रहा हूँ, तो ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो आप नर्वस ब्रेकडाउन के लिए भी अच्छी चीज़ है, दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करना शुरू करें, देखें आपको कितना फ़ायदा होगा। ब्लैक कॉफ़ी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपनी ज़िंदगी से चाय को निकालें। चाय की जगह अगर पीना है चाय तो आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करें। आप कॉफ़ी की तरफ ज़्यादा आ जाएं तो आपकी जो ये मेमोरी है ना, मेमोरी लॉस जो हो जाता है हमें, इससे आपका छुटकारा हो जाएगा। आप बहुत अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल में रवादा हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और आप जितने भी गोरे देखें सारे कॉफ़ी पीते हैं। आप मुल्क से बाहर जाएँ सबको कॉफ़ी की आदत है। हम तो यहाँ पे मजाक बनाते हैं ना किसी के साथ, अगर हमने किसी को बहुत अपने आप को अमीर दिखाना है, हमने दिखाना है हम बहुत क्लास कॉन्शियस है, तो फिर हम अपनी फ्रेंड को या किसी जानने वाले को कहते हैं ओ माय गॉड आज मैंने सुबह से कॉफ़ी नहीं पी है, मेरा तो दिन ही नहीं शुरू हो रहा। ये वाले इस तरीके से आपने कॉफ़ी नहीं पीनी। कॉफ़ी को अपनी हेल्थ के हिसाब से पीना है तो तरीके से पीजिए, ठीक है। तो मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ मगर अभी तो आज मुझे कॉफ़ी तो क्या, मुझे तो नाश्ता भी कोई नहीं पूछ रहा। खैर मगर मैं अपने घर से खा पी के आती हूँ, तरीके से अच्छा नाश्ता करके आती हूँ, उसके बाद फिर ब्लैक कॉफ़ी भी ज़रूर लेती हूँ। एनीवे हम बात करें जब हेल्थ की, तो क्यों ना हम बात करें स्किन की, है ना जी। हेल्थ आपकी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जिस्म की कोई भी अज़ा आंगन जो है उसकी हो। सेहत इज़ इम्पॉर्टेंट, हज़ार नेमत। तो मेरे पास एक ज़बरदस्त मेहमान है जिनको मैं अभी मधु आपके सामने कर चुकी हूँ, बताती हूँ कौन है। बड़ी प्यारी सी जो है वो मेहमान मैंने यहाँ पर बुलाई हैं और उनको वजह बता दूँ, वजह शोहरत क्यों बुलाया मैंने।
आज हम उनसे पूछेंगे मॉर्निंग की और नाइट की स्किन रूटीन, जिसमें हम घपले में फंसे पड़े हैं। कोई हमें कहता है रेड ऑयल इस्तेमाल करें, कोई कहता है हाइलुरोनिक इस्तेमाल करें, कोई कहता है विटामिन सी, कोई कहता है एल्बर्टन इस्तेमाल करें, ठीक है, गायकोलिक एसिड इस्तेमाल कर लें। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? पता चल गया लोगों को, ठीक है, ये किस चीज़ के लिए, वो किस चीज़ के लिए, मगर हमें इस्तेमाल नहीं करना आ रहा। अच्छा, और किस स्किन टाइप्स के लिए ये है, किस स्किन टाइप्स के लिए नहीं है, इसके बारे में भी नहीं पता चल रहा। अब होता ये कि कुछ लोग जब इन चीज़ों का एक्सेस ऑफ इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर उसकी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो वो स्किन बिल्कुल झुर्रियों की तरफ ख़राब, बर्न और डैमेज हो जाती है, ठीक है। और इन चीज़ों को कब हमने धूप में लगा के जाना है और धूप में नहीं लगाना, इन सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर हमना साकिब, एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त, आपके प्यार में, आपकी दुआओं में। मुझे ये बताइए, ये जो स्किन केयर रूटीन है, ये क्या होती है जो कि हमने सुबह और रात को फॉलो करनी होती है, और ये कितनी ज़रूरी है? पहले तो उस चीज़ के बारे में हमने कभी सुना ही कोई नहीं था, ना कोई ट्रेंड में था। अब तो ये ट्रेंडिंग या रील्स जारी होती हैं, लोग अपना व्लॉग्स बना रहे होते हैं, इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, प्लीज़ से। बेसिकली स्किन केयर उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी बाकी हेल्थ केयर ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले 2 टाइप्स की स्किन केयर आ जाती है, मॉर्निंग स्किन केयर और नाइट स्किन केयर। इट्स ऑल अबाउट द प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, रीजुविनेशन और रिपेयर। जो मॉर्निंग को हम काउंट करते हैं उसमें हम रिपेयर और प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और जो नाइट में हम बात करते हैं उसकी हम रिपेयर और रीजुविनेशन की बात करते हैं। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी स्किन केयर में आपने पहले अपनी हाइड्रेशन को कंप्लीट रखना है। हाइड्रेशन अच्छी होगी, स्किन आपकी जितना वो हेल्दी होगी उतना ग्लोई होगी। उसके अलावा मॉर्निंग की स्किन केयर डिफरेंट होती है और नाइट की थोड़ी डिफरेंट होती है। लोगों को कंसेप्ट नहीं है, जो चीज़ वो सुबह में लगा रहे हैं वही रात को लगा रहे हैं, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे एक ही चीज़ लगा रहे हैं, या फिर कोई एक चीज़ सूट कर जाती है तो फिर उसी पे लगे रहते हैं, डे में भी, नाइट में भी। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले ये होता है कि अगर वो लगा रहे हैं तो फिर उनको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ पहले अप्लाई करनी है, कौन सी बाद में अप्लाई करनी है। लोग सबसे पहले हमेशा जो भी ये कंसिस्टेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करनी होती है। जो जितना वाटर बेस्ड होता है उसको पहले लगाना होता है, जो जितना थिकर होता है उसको बाद में अप्लाई करना होता है। इसके अंदर सबसे पहले ये बात है कि अपनी स्किन केयर को कीप इट सिंपल, इसको बिल्कुल बेसिक रखो। कोई इतने ज़्यादा, क्योंकि हर बंदा एक जैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो घरों में हैं या वैसे हैं जो अफोर्ड करते हैं वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं, जो नहीं करते तो उनके लिए क्या है, उनके लिए सिर्फ बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर क्लेंजर है, जो आपने सुबह उठ के मॉर्निंग रूटीन के अंदर क्लेंजिंग इस्तेमाल करनी ही करनी है। क्लेंस करें अपने फेस को जेंटल क्लेंजर के साथ। इसमें भी अब वेरिएशंस आ जाती हैं कि क्लेंजर कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा क्लेंजर यूज़ होगा। जो ऑयली है उसके लिए आप फोम बेस या जेल बेस लगा सकते हो। जो आपकी ड्राई स्किन है उसके लिए आप कोई भी क्रीम बेस या कोई भी मिल्की फॉर्म का कोई भी क्लेंजर लगा सकते हैं। उसके और अगर नॉर्मल स्किन टाइप है तो नॉर्मल के लिए भी आप कोई भी जो मॉइस्चराइज़र वाला होता है वो आप लगा सकते हो, क्रीमी बेस्ड वाला। अच्छा। उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा इशू होता है क्योंकि जिस तरह का आजकल मौसम है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट को अगर आप लोगे तो आपकी स्किन ठीक रहेगी, हेल्दी भी रहेगी और ग्लो भी करेगी, और आपकी एजिंग भी उस हिसाब से रिवर्स होगी। अच्छा, इसी रूटीन में मैं एक चीज़ टोनर को भी ऐड करना चाहूँगी। जो टोनर्स होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टोनर हमने लगाना है? बिकॉज एक आता है मेडिकेटेड टोनर और एक आता है कॉस्मेटिक्स के, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने भी टोनर निकाले हुए। हमें कैसे पता चलेगा हमारी स्किन को इस टोनर की ज़रूरत है और हमें ये टोनर जो है हमारी स्किन को जो है कारामद सही है, अच्छा साबित होगा? बेसिकली जो टोनर है ये आपकी पीएच को कंट्रोल करता है। स्किन की एक अपनी पीएच है जिसको कंट्रोल रखोगे तो आपकी पिगमेंटेशन भी नहीं होगी, आपको एक्नी वगैरह भी नहीं होगी, आपको क्लोग पोर्स वगैरह भी नहीं होंगे, पोर्स इनलार्ज भी नहीं होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि अब तो वो आफ्टर क्लेंजिंग करना है हमने? सॉरी, वो आफ्टर क्लेंजिंग करना? हाँ जी, टोनर हमेशा आफ्टर क्लेंजिंग होता है। अच्छा। इसमें ये होता है पहले जब स्टार्टिंग में फेस वॉशेस वगैरह या इतना स्किन केयर का नहीं था ट्रेंड, इसमें ये होता था कि लोग सोप बार्स यूज़ कर रहे हैं। उसमें होता था कि वो हार्श होते हैं, वो आपकी स्किन की पीएच को डिस्टर्ब कर देते, तो आप अप्लाई करते थे टोनर। अब जो मार्केट में मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड जो फेस वॉश आ रहे हैं उसके अंदर नॉर्मल पीएच ऑलरेडी होती है, तो उसके अगर आप वो वाले यूज़ कर रहे हो जो पीएच न्यूट्रल पीएच के साथ हैं तो टोनर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा। तो क्योंकि हमने पीएच को कंट्रोल करना है, अगर वो आपकी किसी और फेस वॉश के साथ कंट्रोल रह रही है तो फिर आप स्किप कर सकते हो। बट बाकी जो चीज़ें हैं उनको आपने उसमें स्किप नहीं करना। उसके अंदर क्लेंजर है, उसके बाद आप टोनर अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपने कोई भी अगर मॉर्निंग है तो उसमें आपने विटामिन सी अप्लाई करना है। ये आपकी स्किन को ब्राइट भी रखती है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और अगर आप इसको कंबाइन करते हो विद द सनस्क्रीन तो ये आपको उसके रिजल्ट्स को बूस्ट करके देता है। अच्छा। हाँ जी।
और नाइट में फिर आप अपनी मॉइस्चराइज़र करोगे। अगर क्लिनजिंग की ज़रूरत है, अगर आप कहीं पे इवेंट वगैरह पे गए और आपने बहुत हैवी मेकअप किया है तो आप डबल क्लिनस कर सकते हो, या पहले माइसेलर वाटर के साथ उसको क्लीन करें, देन आप क्लिनस करें। उसके बाद उसको प्रॉपरली, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो यू कैन अप्लाई द हाइलोरॉनिक एसिड एंड देन यू कैन अप्लाई द मॉइस्चराइज़र और आप आराम से सो सकते हो। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं हम। फिर हमना के साथ ही बात कर रहे हैं जो कि आपको बता रही हैं कि ये जो हमारी स्किन केयर रूटीन है इसको हमने किस तरीके से फॉलो करना है ताकि हमारी स्किन जो है वो बहुत हेल्दी, ग्लोइंग और शाइनिंग लगे। टेक अ ब्रेक।